अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर हम रियाजी और साइंस की तारीख पर नजर दौड़ाएं और इन उलूम के इब्तदाई दौर का ख्याल करें तो हमारा ज़हन सबसे पहले यूनान की तरफ जाता है। तारीखी कुतुब के मुताले से मालूम होता है कि यूनान ही वो सरजमीन थी जहाँ से इन उलूम का ज़हूर हुआ। हो सकता है इससे पहले की तहजीबों में भी रियाजी और साइंस के रसिया रहे हों और उन्होंने भी इस बेते दरिया से अपनी प्यास बुझाई हो, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादातर इशारात अहले यूनान की तरफ जाते हैं। और जब इन उलूम का ज़हूर लोगों के सामने हुआ तो इसे जादू और इनके आलमों को जादूगर का नाम दिया गया और आगे चलकर इन जादूगरों ने अपने उलूम के ऐसे मनाजर पेश किए कि तारीख ने अपने दिल की दीवारों पे उनके नाम सुनहरी अल्फाज से लिखे। हमारी आज की वीडियो भी इल्म रियाजी के एक ऐसे ही आलिम की नजर है जिसके नाम और काम की गूंज हजारों सालों से सुनाई दे रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बगैर किसी रुकावट के मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। दोस्तों, अक्लीदिस यूनान का एक मायानाज रियाजीदान था जो 3री सदी कबल मसीह में मिस्र के शहर इस्कंदरिया में रहा। उसके बारे में तारीख में ज्यादा मालूमात नहीं मिलती, लेकिन जितनी तफसीलात का जिक्र है वो उसे एक शोरा आफाक रियाजीदान बनाने के लिए काफी है। जबकि उसकी किताब एलिमेंट्स रियाजी की तारीख की सबसे मशहूर तरीन और सबसे ज्यादा पढ़ाई जाने वाली निसाबी किताब है जो 19वीं और 20वीं सदी तक पढ़ाई जाती रही है। इसके अलावा उसके 5 और काम आज के दौर तक महफूज रहे हैं जो एलिमेंट्स की तरह से ही लिखे गए हैं। नाजरीन, अक्लीदिस उसका नाम था या लकब, तारीख इस बारे में खामोश है, लेकिन एक किताब अक्लीदिस के नाम से काफी मशहूर है और तारीख में दिलचस्पी रखने वाले हलकों में ये बात मशहूर है कि यह किताब अक्लीदिस के लकब को जाहिर करती है, न के नाम को। लेकिन इस रियाजीदान का असल नाम क्या था, इस रात से पर्दा उठ नहीं पाया। दोस्तों, हमारी तारीख अक्लीदिस की पैदाइश और वफात के साल से भी नावाकिफ है। तारीखी कुतुब हमें ये बताने से भी कासिर हैं कि वो किसका बेटा था या उसका उस्ताद कौन था। हाँ, ये जरूर पता चलता है कि वो फरमान रवा मिस्र शापोटालमी के दौरे हुकूमत में मौजूद था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 326 साल कबल से लेकर 285 साल तक मिस्र के स्याह सफेद का मालिक रहा। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अक्लीदिस अब से 2200 साल कबल रहे होंगे। जहाँ तक बात उसके खदोखाल की है तो इस बारे में भी कोई हकायक नहीं मिलते, जबकि उसकी जो तस्वीर मौजूद हैं वो सारी मुसव्विर का एक तखय्युल है। नाज़रीन इकराम, तारीखी कुतुब में अक्लीदिस का जो जिक्र मिलता है उसके मुताबिक अक्लीदिस ने इस्कंदरिया शहर में इल्म अक्लीदिस का बाकायदा एक मदरसा खोला था। ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले रियाजी में कलाम किया और किताब लिखी। उसका कौल है कि खत इंसा रूहानी है जो आला जिस्म से जाहिर हुआ, यानी रियाजी रूह का एक इल्म है जो जिस्म के जरिए जाहिर हुआ। किसी ने अक्लीदिस से कहा कि मैं तुझे तकलीफ देने में इस कदर जान लड़ाऊंगा कि तू मर जाएगा, तो उसने जवाब दिया कि मैं इतनी कोशिश करूंगा कि तेरा गुस्सा उतर जाएगा। दोस्तों, वो तालीम से मोहब्बत करने वाले तुलबा को पसंद करता था और खुद बहुत नफीस तबीयत का मालिक था। तारीख उसे किताब अक्लीदिस के अलावा किताबुल मोहम्मद, किताबुल मरात मनाजिर, किताबुल ज़ाहिरातुल फलक और किताबुल ताबीर जैसी शानदार कुतुब का मुसन्नफ ज़ाहिर करती है। जबकि किताब इंसा के बारे में, जिसमें रियाजी की अशकाल तफसील के साथ बेस हैं और इस किताब के 15 मुकाले हैं। बाज़ मोरखिन का ख्याल है कि अक्लीदिस की बड़ी खुशनसीबी है कि यह किताब उसके नाम से शोहरत पा गई, वरना दरहकीकत हाकिम अबूनियुस ने इसके मुकाले लिखे थे। और फिर जब एक जमाने के बाद इस्कंदरिया के एक बादशाह को अबूनियुस के इस इल्म का शौक हुआ तो उसने इन मुकालों की तरतीब व तौज़ीह का काम अक्लीदिस को सौंप दिया और इसी से उसका नाम हुआ। लेकिन अक्लीदिस ने सिर्फ 13 मुकालों की तरतीब व तौज़ीह की थी, जबकि पिछले 2 मुकालों को उसके शागिर्द हकीम इस्कलाह ने तरतीब दिया जो बादशाह के हुक्म से पहले मुकालों के साथ शामिल कर दिए गए। दोस्तों, इस किताब के यूनानी से अरबी में खुलफा अब्बासिया के जमाने में कई तर्जुमे हुए। 2 तर्जुमे तो सिर्फ हकीम हिजाज बिन यूसुफ कूफी ने किए, जिनमें से एक को हारूनी और दूसरे को मामूनी कहते हैं। हुनैन बिन इसाक इबादी मसीह ने भी इसका तर्जुमा किया जो 264 हिजरी में फौत हुआ। और इसके अलावा भी बहुत से फजलों ने ये काम किया, बल्कि अब तो तकरीबन हर एक जुबान में इसका तर्जुमा मिलता है। कुछ तारीखी हवाले प्रोक्लस और पापूस अल सिकंदरी से मिलते हैं जो कि अक्लीदिस की जिंदगी के कई सदियों बाद लिखे गए। प्रोक्लस ने इसका सरसरी तारुफ एलिमेंट्स की तफसीर लिखते हुए उसके मुसन्निफ के तौर पर कराया कि अर्शिमिदिस ने उसका जिक्र किया था। माना जाता है कि अक्लीदिस अपना काम अर्शिमिदिस से पहले अंजाम दे चुका था।